हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल एंड वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं डिमीनर, इम्पैकेबल, रमेज, एफ्लिक्ट, इविक्ट। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डिमीनर। क्या होता है डिमीनर? डिमीनर मतलब होता है बिहेवियर, आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति। चलिए इस मीम में देखते हैं क्या हो रहा है। क्या इस मीम में कपिल शर्मा का जो बिहेवियर है वो हैप्पी है या सीरियस है? हैप्पी है, राइट? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कपिल्स हैप्पी डिमीनर, राइट? अब राहुल द्रविड़ और धोनी का डिमीनर कैसा है? क्या दोस्तों हम कह सकते हैं दे हैव अ कूल, काम एंड कंपोज्ड डिमीनर? मेरे को कमेंट करके बताइए आपका डिमीनर कैसा है। क्या आप रिलैक्स रहते हैं जब आप दूसरों के सामने बात करते हैं? क्या आप कूल रहते हैं? क्या आप नेगेटिव रहते हैं? क्या पॉजिटिव रहते हैं? मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपका डिमीनर कैसा है, राइट? चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे। वो है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल ब्यूटी। दोस्तों, ऐश्वर्या राय को कपिल शर्मा बोल रहे हैं इम्पैकेबल ब्यूटी। तो क्या होता है इम्पैकेबल का मीनिंग? इम्पैकेबल का मीनिंग होता है फ्लॉलेस, फॉल्टलेस या फिर परफेक्ट। तो कोई भी चीज परफेक्ट हो, जिसमें कोई आप गलती ही नहीं निकाल सकते, उसके लिए आप वर्ड यूज कीजिए इम्पैकेबल, राइट? मैं तो बोल रहा हूं दोस्तों, परफेक्ट वर्ड को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। परफेक्ट को बिल्कुल यूज नहीं कीजिए, परफेक्ट की जगह इम्पैकेबल वर्ड को यूज कीजिए। यस, दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड यू विल साउंड लाइक अ बॉस। इम्पैकेबल के और भी यूजेस होते हैं। इम्पैकेबल आप काफी जगह यूज कर सकते हैं। इम्पैकेबल टाइमिंग, कोई की एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, मतलब आप वेट कर रहे थे किसी का और वो तुरंत उसी टाइम पे आ गया आपका, राइट? तो यू कैन से इम्पैकेबल टाइमिंग। इम्पैकेबल कैरेक्टर, कोई एकदम परफेक्ट, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा आपके सामने पेश आ रहा है, राइट? एकदम परफेक्ट, उसको भी आप बोल सकते हैं इम्पैकेबल। तो बेसिकली परफेक्ट जो वर्ड है वो आप यूज करना बंद कर दीजिए और आज से आप परफेक्ट की जगह यूज करेंगे क्या? इम्पैकेबल। ये इम्पैकेबल ब्यूटी का दोनों को कंबाइन करके याद रखिए। तो जब भी आप कोशिश करें इम्पैकेबल वर्ड को याद करने का, तो याद कीजिए इम्पैकेबल ब्यूटी, हाँ ऐश्वर्या राय, ऐसे करके याद कीजिए तो आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा। इससे पहले जो मैंने वर्ड बताया था डिमीनर, डिमीनर में भी कपिल शर्मा हैप्पी डिमीनर, राइट? तो ऐसे कनेक्शन बनाइए। जितना आप कनेक्शन बनाएंगे, जितना आप पर्सनल लाइफ से कनेक्शन बनाएंगे वर्ड्स का, उतना अच्छे से आप वर्ड को ध्यान में रख पाएंगे और उतना ज्यादा वर्ड को यूज कर पाएंगे। और थर्ड वर्ड है हमारा रुमेज। नहीं, थर्ड वर्ड हमारा रुमेज नहीं है। आप सोच रहे हैं थर्ड वर्ड तो रुमेज लिखा है, रुमेज क्यों नहीं है? दोस्तों ये इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है। आप इसको बोलना है रमेज। रूमेज नहीं होता ये रमेज होता है, राइट? तो क्या हो रहा है दोस्तों इस मीम में? इस मीम में मल्लिका शेरावत कुछ ढूंढती हुई नजर आ रही है और उनने अपने बॉक्स में सारे सामान चितर बितर कर दिए हैं और देखते हैं क्या ढूंढ रही हैं। यहाँ लिखा है मल्लिका रुमेज। रुमेज नहीं दोस्तों, रमेज। मैं भी कभी कभी गलत बोल जाता हूँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सही होता है। मल्लिका रमेज इन अ बॉक्स फॉर हर सीक्रेट्स, राइट? तो किसी भी चीज को ढूंढने को और बहुत ही अनटाइडी वे में हम रमेज कहते हैं। किसी भी चीज को छानबीन करने में, जैसे आपकी कोई चीज घूम जाती है, राइट, और आप उसको देख रहे हैं इधर उधर करके, तो उसको हम रमेज कहते हैं। मान लीजिए मेरा रुमाल मुझे पॉकेट में नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई रमेज्ड इन माई पॉकेट फॉर माई हैंकरचीफ, राइट? ऐसे आप इसको यूज। और कुछ आपको, जब मैं रमेज बोलता हूँ और कुछ आपको याद आता है? एयरपोर्ट पे जब आपकी चेकिंग होती है, आपके बैग में कुछ निकल आता है, तो क्या वो कस्टम का ऑफिसर, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड आपके बैग में रमेज करता है? यस,
दैट्स द सेम वर्ड, राइट? वहां भी आप रमेज का यूज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को जल्दबाजी में उछल कूद करके ढूंढना, यूजली जब आपकी कोई चीज गुम जाती है, राइट, देन यू रमेज, राइट? दिस इज हाउ यू यूज द वर्ड रमेज। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, और ये है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब होता है दुख देना या कष्ट देना। कोई भी चीज हमें दुख देती है या कष्ट देती है, उसको हम बोलते हैं एफ्लिक्ट। क्या हो रहा है अब? जय, आपने कितनों ने शोले मूवी देखी है? सभी लोगों ने, आई थिंक काफी लोगों ने शोले मूवी, सभी तो नहीं बोल सकता, आज की जनरेशन पुरानी पिक्चरें नहीं देखती, लेकिन हाँ काफी लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी। तो जब जय शोले की मूवी में लास्ट में व्हेन ही पासेस अवे, राइट, तो क्या होता है? वीरू को बहुत दुख होता है। वीरू वॉज एफ्लिक्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड जय। दिस इज हाउ यू यूज द वर्ड एफ्लिक्ट। लॉकडाउन होने पे माइग्रेंट्स को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, तो यू कैन से बिकॉज ऑफ लॉकडाउन माइग्रेंट्स वर एफ्लिक्टेड, राइट? कोरोना वायरस की वजह से हम सबको बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो कैन वी से कोरोना वायरस एफ्लिक्ट ऑल ऑफ अस? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे फाइनल वर्ड पे, जो है एविक्ट। इस मीम में क्या हो रहा है? अक्षय कुमार को उनके खुद के घर से निकाल दिया उनके लैंडलॉर्ड ने। सो इफ यू डोंट पे रेंट, इवेंचुअली योर लैंडलॉर्ड विल एविक्ट यू। एविक्ट का मतलब होता है बेदखल कर देना, राइट? अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं एविक्ट, एक्सपेल फ्रॉम द प्रॉपर्टी, राइट? किसी को उसकी प्रॉपर्टी से अगर निकाल दें तो उसको हम एविक्ट बोलते हैं, राइट? अभी लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है लैंडलॉर्ड्स को, प्लीज डोंट एविक्ट योर टेनेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 months। अगर आपके को किराया नहीं भी मिल रहा है तो प्लीज 2 month तक अपने टेनेंट्स को एविक्ट मत कीजिए। टेनेंट्स मतलब किराएदार जो उनके घर में रहते हैं। तो दिस इज हाउ यू यूज द वर्ड एविक्ट। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमारे आज के 5 वर्ड। पहला वर्ड डिमीनर। कपिल शर्मा का जो डिमीनर है वो क्या है? हैप्पी है, सैड है? आपका डिमीनर कैसा है? हाउ डू यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट? सेकेंड वर्ड इम्पैकेबल ब्यूटी। कौन है इम्पैकेबल ब्यूटी? क्या मैं ऐश्वर्या राय को इम्पैकेबल ब्यूटी बोल सकता हूं? क्या आपको मीम याद है? इम्पैकेबल। तीसरा वर्ड रमेश। मल्लिका शेरावत क्या कर रही है बॉक्स में? क्या ढूंढ रही हैं? ढूंढने को क्या बोलते हैं? राइट। चौथा वर्ड एफ्लिक्ट। शोले मूवी में जब जय की मौत हुई थी तो वीरू को क्या हुआ था? वीरू वॉज एफ्लिक्टेड। कोरोना वायरस में क्या हो रहा है? आपको क्या कोई परेशानी, कोई कष्ट सहन करना पड़ रहा है? जी हाँ। आज का हमारा आखिरी वर्ड रिवाइज करते हैं, इविक्ट। इविक्ट क्या होता है? बाबू राव ने अक्षय कुमार को क्या किया था? बाबू राव ने अक्षय कुमार को एविक्ट किया था। ट्राई टू रिमेंबर द इमेजेस, मीनिंग्स और उसका यूसेज अपने आप आ जाएगा। दोस्तों कमेंट में मेरे को लिख के बताइए आपको कैसा लग रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या आप सीख पा रहे हैं, क्या आप नहीं सीख पा रहे हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस वर्ड्स का चाहते हैं। थैंक यू।